1967 का समय था, जबरदस्त अकाल पड़ा था। एक ऐसा अकाल जिससे वजह से देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरगुजा के उस इलाके में आई थी जिसे कहा जाता है पश्चिमी पाल। ये जो ठीक पीछे आपको ये जगह दिख रही है, ये उस दौर में जब इंदिरा पहुंची तो इंदिरा के आने के दरमियान ही कई राहत कार्य शुरू हुए थे और ये तालाब था, यानी कि तालाब का निर्माण किया गया था। तालाब के जरिए, जिसे आज आप मनरेगा कहते हैं, मनरेगा के जरिए रोजगार बांटना कहते हैं, तो उस समय तालाब खुदाई और इस तरह के कई काम किए गए ताकि लोगों को रोजगार मिले, अनाज मिले। तो इंदिरा चूंकि यहाँ पे आई थी, और अब इसकी शक्ल सूरत जरा देख लीजिए आप। अब हालांकि यूं भी 67 की बात है, मगर 67 की बात से लेके अब तक, अब इसे आप सरकार का तंत्र का फेलियरिटी कहें चाहे जो कहें, मगर तालाब का हाल जो है वो तालाब कम दिख रहा है, गड्ढा ज़्यादा दिख रहा है। कोई ऐसी यहाँ पे तस्वीर इबारत नहीं है जो इस बात की पुष्टि करे कि इंदिरा जैसी शख्सियत कभी यहाँ आई थी और उनके नाम पे ये इंदिरा तालाब है। मगर कुछ लोग जो इसी इलाके के बाशिंदे हैं, इसी जगह के रहने वाले हैं, वो हमारे आसपास हैं। इनमें से एक सज्जन हैं जो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मगर एक स्थानीय हैं। आप जरा सामने आ जाएंगे सर। एक चीज़ बताइए, ये जो तालाब है, जिस तालाब जैसा दिख रहा है, तालाब तो खैर नहीं है जी जी तो इसकी कहानी क्या जानते हैं आप? सर, वैसे तो मेरा भी जन्म 1967 में ही हुआ है, लेकिन मेरे माता पिताजी बताते हैं कि जिस साल आप पैदा हुए थे उस साल बहुत अकाल पड़ा था। तो यहीं उस समय की श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं, उनके नाम से यहाँ पर काम खुला था। तो उसी के नाम से आज भी वो तालाब इंदिरा गांधी जी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो बातें आती हैं कि इंदिरा जी आई थी, जैसा देवसाय मरावी भी बताते हैं, तो क्या वो बात आपने भी सुनी है? आपकी जानकारी में है कि वो आई थी और ये तालाब का काम उन्होंने शुरू कराया? जी जी जी। क्या सुने थे? उस समय भारी अकाल पड़ा था, तो माननीय देवसाय मरावी जी स्थानीय विधायक हुआ करते थे। उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक लोगों के दुख दर्द को ऊपर तक पहुंचाया, जिससे तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनका आग्रह स्वीकार किया, इस क्षेत्र में आई और लोगों को स्थिति देखते हुए यहाँ पर राहत कार्य प्रारंभ किए गए और अनाज भी भारी मात्रा में आया, ऐसा हमारे बुजुर्गों ने कहा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इंदिरा जैसी शख्सियत आती है, तालाब के लिए काम खोलती हैं, तालाब में खड़ी होती हैं, उनका नाम इस तालाब का इंदिरा जी के नाम पे हो जाता है, तो दुर्गति क्यों होती? मतलब कोई जागरूकता नहीं है या कोई गौरव का विषय नहीं है? क्या उदासीनता क्यों है? जी, उदासीनता इसलिए है कि यहाँ अब बजट के अभाव है। पंचायतों में बजट भी कम आता है और आता भी है तो जो ऐसा कहना चाहिए कि जो वर्तमान में जिसका आवश्यकता है, जैसे पानी का आवश्यकता है, कुआं का है, नल का है, इस टाइप से रोड का हुआ, मुर्मीकरण हुआ, उसमें हो नहीं पाता है और अलग से इसका सेंक्शन ही नहीं हो रहा है। अच्छा, वैसे जैसे इस गांव को कहेंगे महेवा, महेवा ही बोलेंगे ना, तो इस स्पेसिफिक इलाके का कोई नाम है जहां ये तालाब है, या ये महेवा का ही हिस्सा कहेंगे? महेवा का ही हिस्सा है। महेवा जो रेवन्यू विलेज, रेवन्यू का जो एरिया है जी, जो इसका क्षेत्र है महेवा गांव का, उस गांव के अंदर ये तालाब है। अभी तो खैर सड़क बन गई जी, ठीक है। 1967 में जिस साल आपका जन्म हुआ, आप लोग भी शायद उसी साल दरमियानी के होंगे, तो ये बताइए कि तब अंबिकापुर से यहाँ पहुँचने में अनुमानित कितने घंटे लगते रहे होंगे, अंदाज से बताइए तो। उस समय यदि 4 व्हीलर भी रहा होगा तो कहीं पुलिया नहीं थी, पर कम से कम 6 घंटे से कम नहीं लगे होंगे उस समय में। सड़क थी उस समय, याद है कुछ सड़क वड़क जैसी चीज? एकदम कच्ची उबड़ खाबड़ वाला, मान लीजिए आप, कहीं किसी प्रकार को उसमें चला नहीं जा सकता है। अच्छा, अब जो हाल है अभी इस समय, महेवा तक वो तो ठीक है, वो सड़क दिखती है रोड पे, जी, अंदरूनी इलाकों में सड़क है या सड़क बनी और फिर उजड़ गई, टूट गई, क्या हुआ है? अभी जब से क्या है कि जो मनरेगा में जो रोड अधिकतर बने थे गांव के गली मोहल्लों में,
क्योंकि मनरेगा का काफ़ी समय से ग्रामीण क्षेत्र में उस तरह के काम नहीं आ रहा है जिससे उसको मेंटेनेंस किया जा सके। मिट्टी के रोड बने, मिट्टी मुरम डाल के रोड बनी, और चूँकि कई बरसात बनने के बाद गुजर गए, और मेहवानी अगल बगल के इस इलाके के सारे पंचायतों में जो हर गांव मोहल्ले का जो कनेक्टिविटी था रोड का, वो काफ़ी दयनीय स्थिति में है। अच्छा, वैसे भी आप कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, अगर गलत जानकारी नहीं है तो, है ना? जी। आपका धर्म है सरकार के खिलाफ बोलना, लेकिन आप मुझे जरा ये बताइए कि बार बार पश्चिमी पाल का ये जो इलाका है, जैसे महेवा है, इसके आगे अपन जब चले जाएं तो ये बार बार सूखे की बात आती है। तो अभी भी क्या सूखे जैसी स्थिति है, हो जाती है? क्या अभी भी ऐसी स्थिति बनती है कि लोग परेशान हो जाएं, रोजगार खोजें, या उनको मदद चाहिए सरकार की? क्योंकि वर्षा तो इस साल काफ़ी भरपूर हुआ, क्योंकि यहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र है काफ़ी उबड़ खाबड़ है, इसलिए वाटर स्टोर का कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ बन नहीं पाता है। छोटे छोटे जो पंचायतों के माध्यम से तालाब बने हैं या नलकूप है, कुआं है, उसके माध्यम से सिंचाई होती है, तो वही एक साधन है। लेकिन सर मुराबी जी, सरकार तो आप लोगों की भी थी ना इतने साल, क्यों नहीं किए कुछ? नहीं तो बड़े प्रोजेक्ट जैसे पूरा इलाका सिंचित नहीं हो पा रहा। बांध बने हैं इस इलाके में भी, जहाँ जहाँ बांध है, जहाँ पर बांध बनाया जा सकता था, वहाँ के लोग सुखी हैं, वहाँ पानी है। लेकिन आज भी आप देखेंगे यहाँ बांध बनने लायक कोई जगह नहीं। अगर बांध कहीं पर बना दें तो गांव का अधिकतर हिस्सा डूब जाएगा, जिससे लोगों का जीवन यापन चलता है। यहाँ बड़े काश्तकार हैं नहीं, कोई 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ इस तरह के काश्तकार हैं। ये भी एक समस्या है। चलिए, समस्याएं अंतहीन होती हैं, समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। मूल मुद्दा मसला ये है जहाँ से कि मैंने बात शुरू की थी, एक तालाब। यूं तालाब हर गांव, शहर, कस्बे की खास पहचान होते हैं, मगर जब किसी तालाब के साथ किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम जुड़ जाए तो उसकी महत्ता और बढ़ जाती है। मगर हश्र देखिए उसका, उस तालाब का। ये तालाब कम दिखता है, गड्ढा ज़्यादा दिखता है। और बहरहाल फ़िलहाल कहानी ये है कि 1967 में इंदिरा यहाँ आई, उन्होंने राहत कार्य खोले, और राहत कार्य खोलते हुए वो इस जगह पहुँची जहाँ पे तालाब बन रहा था, और इसीलिए इस जगह का नाम बना इंदिरा तालाब। हालिया दिनों जो स्थितियाँ हैं 1967 से आज 2025, बहुत ज़्यादा स्थिति बदल गई है, ऐसा नहीं है। कोई स्वर्णिम युग आ गया है, ऐसा नहीं है। हाँ, स्थितियाँ थोड़ी बेहतर हैं, लेकिन 67 से लेकर 2025 के बीच का जो समय काल है, जो 40 साल से भी ज़्यादा का है, उसमें जितना विकास आ जाना था, इस धरती पे उतर आना था, बिला शक उतना नहीं है। यहाँ याद रखिएगा इस बात के साथ कि इस 45 साल के से ऊपर के शासनकाल में कांग्रेस भी रही है, बीजेपी भी रही है, फिर कांग्रेस आई और फिर बीजेपी है। इस 45 साल से ऊपर के शासनकाल में राज्य भी नए गठित हो गए। इस सपने के साथ राज्य गठित हुए कि विकास की नई अवधारणा बनेगी, विकास के वो जो शब्द हैं जो अनजाने से हैं वो धरती पे उतर आएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि जो सीमांत सरहदी इलाके हैं वहाँ पे विकास अब भी पूरी तरीके से उतरा नहीं है, बल्कि बहुत हद तक सपना है। अगली बार किसी नई खबर के साथ, किसी नई सूचना के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, क्योंकि हर सूचना और जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।